एवरीवन। तो आज इस क्लास में हम बेसिकली ये जानेंगे कि आपको वास्तु के लिए किन किन चीजों की जरूरत है। तो आपको वास्तु करने के लिए, अपने घर को 16 दिशाओं में बांटने के लिए, एक्यूरेटली देखने के लिए कि घर की हर दिशा, हर जोन किस इंच से स्टार्ट होके किस इंच पे खत्म होता है, ये 16 जोन्स में अपने घर को देखने के लिए सबसे पहले जरूरत पड़ेगी वो होगी इसकी। ये है हमारा वास्तु चक्र और आई एम डैम श्योर अबाउट इट कि आपको अभी तक मिल चुका होगा। अगर आपको रजिस्ट्रेशन कराए हुए 5 दिन हो गए तो इसका मतलब आपको ये मिल चुका होगा। ठीक है, ये वास्तु चक्र, एक स्केल, एक पेंसिल, रबर और शार्पनर, ऑब्वियसली बात है पेंसिल है तो रबर और शार्पनर सब जरूरत पड़ेगी। उसके बाद आपको जरूरत होगी ग्राफ बुक की। याद है बचपन में हम ग्राफ बुक पर बार चार्ट्स बनाया करते थे, उसी तरीके से अभी आपको जरूरत होगी एक ग्राफ बुक की। अगर आपको ग्राफ बुक मिलती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी मिलती है तो इस तरीके से आप ग्राफ पेपर ले सकते हैं। देख रहे हैं आप कितना बड़ा है ये ग्राफ पेपर, तो आप ये ग्राफ पेपर ले सकते हैं। ये बहुत अच्छा भी है ग्राफ पेपर, अगर आपको इतना बड़ा ग्राफ पेपर मिल जाए तो बहुत अच्छा भी है। और अनडाउटेडली ये इस पे बहुत क्लियरली आप अपने घर का मैप ड्रॉ कर पाएंगे। अच्छा, मैप से घबराइएगा मत, मैं आपको बताऊंगी किस तरह से बहुत आसानी से आप अपने घर का मैप ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसलिए अभी मैप सुन के एकदम घबरा मत जाइएगा, अच्छा मुझे अपने घर का मैप ड्रॉ करना पड़ेगा, मेरी तो ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है। तो आप जान लीजिए, अगर यहाँ पर जितने भी लोग देख रहे हैं उनमें से सबसे ज्यादा गंदी ड्राइंग का किसी को अवार्ड मिलेगा ना, तो वो मुझे मिलेगा, क्योंकि मुझसे ज्यादा गंदी ड्राइंग नहीं हो सकती आपकी। तो इट्स नॉट अबाउट ड्रॉइंग, इट्स जस्ट अबाउट टेक्निक। हमको यहाँ पर टेक्निक लगानी है। अगर आपके पास ये स्केल है तो अनडाउटेडली आपका घर का जो आप मैप बनाएंगे वो एकदम एक्यूरेट बनेगा, परफेक्ट बनेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। तो आप टेंशन मत लीजिए, आपका कंप्लीटली गुड बनेगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, ये वास्तु चक्र जो आपको मिला है, ये स्केल जो आप स्टेशनरी से खरीद लेंगे, और ये पेंसिल, और साथ में ऐसा ये ग्राफ पेपर, एंड यू आर एक्चुअली गुड टू गो। आपको ये जो वास्तु चक्र है, ग्राफ पेपर है और ये जो स्केल पेंसिल है, इन सब की जरूरत 5th to 6th क्लास में जाकर पड़ेगी। अभी पहली 4 क्लासेस में इसकी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं आगे किस तरह से आपको अपना ये कोर्स बढ़ाना है, कैसे कैसे पढ़ना है इस कोर्स को। सबसे पहले तो 1 घंटा निश्चित कीजिए कि इस 1 घंटे में मैं ये वास्तु की क्लास देखूंगा या देखूंगी। मतलब रोजाना आपको 1 घंटा इसको देखना ही देखना है। ये नहीं कि आज में तो मैं सारा खत्म कर दूंगा, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज में तो भैया मैं सारा खत्म कर दूंगा, नहीं। और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि एक दिन सिर्फ 1 घंटा देखा, दूसरे दिन 2 घंटे देख लिया, तीसरे दिन 15 मिनट देखा, ऐसा नहीं, इर्रेगुलरिटी ना हो। ठीक है, तो निश्चित कीजिए, या फिर आप एक काम कीजिए, क्लास वाइज निश्चित कर लीजिए कि मुझे एक क्लास आज करनी है, दूसरी क्लास कल करनी है, तीसरी क्लास, ठीक है ना। तो इस तरीके से एक रेगुलरिटी बनाकर आपको ये कोर्स देखना होगा। उसके बाद जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, वो होने वाला है लेक्चर 3 5 एलिमेंट्स का है। और 5 एलिमेंट्स आत्मा है वास्तु की। अगर आपकी पकड़ 5 एलिमेंट्स पर कमजोर रह गई तो आगे कोर्स बढ़ाने का कोई फायदा नहीं है। सबसे पहले इन 5 एलिमेंट्स को अपने अंदर धारण करना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा। जैसे हम कहते हैं ना कि सीए के लिए डेबिट क्रेडिट जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर जिस सीए को डेबिट क्रेडिट ना आता हो, कैसा सीए, सारी बातें आगे की मिथ्या हैं अगर डेबिट क्रेडिट की नॉलेज नहीं है तो। अगर डॉक्टर को स्टेथोस्कोप नहीं चलाना आता तो कैसा डॉक्टर, चाहे उसने एमबीबीएस पूरी कर ली हो, चाहे एमडी पूरी कर ली हो, लेकिन अगर उसको स्टेथोस्कोप की नॉलेज, मतलब स्टेथोस्कोप समझ लो जिससे वो डॉक्टर लोग नहीं करते ऐसे ऐसे करके कुछ सुनते हैं, तो अगर उनको वही चीज नहीं आती तो वो काहे का डॉक्टर, कैसा डॉक्टर। मतलब ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप वास्तु जानना चाहते हैं तो आपको 5 एलिमेंट्स अपनी आत्मा में उतारने पड़ेंगे। और मैं यकीनन कह सकती हूं, जैसे ही आप वो लेक्चर सुनेंगे ना जो मैंने 5 एलिमेंट्स का बनाया है, सचमुच में वो आपके दिल में उतर जाएंगे। तो बस चिंता मत कीजिए, घबराइए मत,
हम जर्नी स्टार्ट करते हैं अपनी वास्तु की उन 5 एलिमेंट्स के साथ, द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ वास्तु। ध्यान से सुनिएगा। चलिए